यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैड व्लॉग बाय सबीर जाफरी। वेल, हम आ गए हैं लाहौर अपने घर वापस कराची से। और आप सब लोगों ने कराची सीरीज़ देखी और अब कहीं जाके कराची सीरीज़ मेरी ख़त्म हुई है, क्योंकि व्लॉग्स अपलोड होने में थोड़ी देर इसलिए हो रही थी क्योंकि हम लोग लाहौर आके हो गए थे बीमार। और कराची में वो इतनी ज़्यादा मसरूफियत थी कि मैं फौरी तौर पर व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रही थी। जितने भी हुए, एक दो हुए तो कराची में हुए, बाकी सब मैंने आके लाहौर में किए जब मैं बीमार पड़ी। और जब मैं बीमार पड़ी तो पूरे एक हफ्ते के लिए मैं, मेरे बच्चे और हम सब बीमार पड़ गए। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम सब अब ठीक ठाक हैं। हम लोग अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए हैं। मैं भी अपने काम पे वापस, बच्चे भी अपने काम पे वापस। वेल, आज मैं आपके लिए एक व्लॉग लेकर आ रही हूँ। व्लॉग तो उसको बल्कि नहीं कह सकते, एक ट्यूटोरियल है। ट्यूटोरियल किस चीज़ का? क्योंकि जब मैं कराची में गई तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि तुम एडिटिंग कैसे करती हो, तुम थंबनेल की एडिट कैसे करती हो। तो मैंने सोचा कि चलो मैं क्यों ना फ़ौरन यही आप लोगों को ट्यूटोरियल दे दूं कि हाउ आई एडिट माई व्लॉग और हाउ आई एडिट माई थंबनेल। लेकिन व्लॉग को एडिट करने के लिए थोड़ा सा लंबा व्लॉग हो जाएगा, यानी थोड़ा सा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैंने अभी ये सोचा कि मैं अभी आप लोगों के साथ थंबनेल का शेयर करती हूँ कि मैं थंबनेल को किस तरह एडिट करती हूँ या कौन सा ऐप यूज़ करती हूँ उसको। अब चलते हैं हम मोबाइल स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे मैं वॉइस ओवर के साथ आपको बता रही हूँ सारी डिटेल। बट मोबाइल स्क्रीन में जाने से पहले मैं आप लोगों से कहती हूँ कि सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर। जो नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट स्किप द एड्स। ओके, तो आइए चलते हैं मोबाइल। तो अब हम आ गए हैं अब मोबाइल स्क्रीन पे। अच्छा, मोबाइल स्क्रीन पे मैं ढूंढ रही हूँ यहाँ पे अपना पिक्सल ऐप की एप्लीकेशन, जो कि मैंने डाउनलोड की हुई है। जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं की हुई तो वो प्ले स्टोर में जाके पिक्सल ऐप लिखे, PIXELL, तो वो आ जाएगी और वो वहाँ से डाउनलोड कर ले। कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से पिक्सल ऐप मिल जाएगा और पिक्सल ऐप को डाउनलोड कर ले। और मैं यहाँ अपनी ढूंढ रही हूँ पिक्सल ऐप की एप्लीकेशन, जो कि मुझे मिल नहीं रही और आखिरकार मुझे मिल गई। और अब पिक्सल ऐप में ये डिफरेंट इमेजेस होते हैं या डिफरेंट बैकग्राउंड्स होते हैं या डिफरेंट आप कहते हैं पेजेस होते हैं कि जहाँ डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट राइटिंग्स होती हैं। आप टेक्स्ट कैसे लिखना है, आप मतलब जो भी लिखना चाहें वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। अच्छा, मैंने लिया बिल्कुल वाइट प्लेन बैकग्राउंड और उसमें सबसे पहले वो पूछता है कि आपका किस चीज़ का साइज़ होना चाहिए। हमने कहा यूट्यूब थंबनेल का चाहिए। और फिर उसके बाद उसने कहा कि आपको अब क्या तस्वीर चाहिए, वो भी 3 डॉट पे क्लिक करना। और फिर मैंने जो अपलोड की हुई थी तस्वीर लकी वन की, तो वो मैंने यहाँ पे लगाई। आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये मैं लकी वन का थंबनेल बना रही हूँ कि जो मैंने विज़िट किया था लकी वन। अच्छा, अब लकी वन के ऊपर भी हमें दोबारा एक और तस्वीर लगानी है, जो कि मैंने अपनी तस्वीर कर ली थी और बैकग्राउंड रिमूवर से मैंने अपनी तस्वीर को कर लिया था। तो इसके ऊपर मुझे वो तस्वीर सिर्फ अपनी पिक्चर लगानी थी, यानी उसके पीछे जो भी सारी चीज़ें थी वो मुझे हटानी थी। तो मैं इसलिए बैकग्राउंड रिमूवर पे गई। बैकग्राउंड रिमूवर पे अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, तो मैं आपको बताऊँगी। तो इस तरह से क्योंकि इमेज आ गई है, और इसके लिए आप कैसे जाएंगे कि आप जो पिक्सल ऐप का ये जो बीच वाला आपको नज़र आ रहा है सर्कल, यानी आप सबसे नीचे देखें जो बीच वाला सर्कल आपको नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करके आप जाएंगे तो वहाँ पे चीज़ आएगी इंपोर्ट। तो इंपोर्ट पे करके फिर आपकी गैलरी खुल जाएगी और वो गैलरी में आपकी ये वाली पिक्चर डाउनलोड होगी। अब आई है बारी इस पिक्चर को अच्छी तरह और एडिट या इन्हांस करने की। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप फ़िल्टर देके, यानी जब तक आप यहाँ पे होंगे तो वो ऑप्शंस पूछता रहता है कि आपको किस तरह देना है, आपको फ़िल्टर देना है, आपको कलर देना है। तो इस तरह मैंने माइनस और प्लस करके अपनी फेस को कुछ फ़िल्टर दिया कि जहाँ मुझे लगी कि हाँ यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैंने वहाँ फ़िल्टर दिया। फिर उसके बाद मैंने स्ट्रोक दिया। स्ट्रोक यानी स्ट्रोक से भी साइडों से आपकी पिक्चर को इन्हांस होता है। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स होते हैं स्ट्रोक में, कुछ भी कलर आप चाहें, वाइट चाहें, ब्लैक चाहें, रेड चाहें, पिंक चाहें, और भी जितनी भी कलर्स होते हैं उस कलर से आप स्ट्रोक दे सकते हैं, यानी आपकी पिक्चर और इन्हांस या और ज़्यादा प्रॉपर नज़र आएगी। तो अब मैंने यहाँ पे अपनी पिक्चर को जो कलर दिया है, जिस कलर से स्ट्रोक दिया है, वो है
बेबी पिंक कलर से। तो ये मैंने अपने पिक्चर को बेबी पिंक कलर से स्ट्रोक दिया। फिर आई बारी शेडो की। शेडो में भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, ब्लैक होता है, वाइट होता है, रेड होता है, पिंक होता है, येलो होता है। यानी आप अपने पिक्चर की बाहर को आप कौन से रंग से शेडो दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे जो अपनी पिक्चर को शेडो दिया है वो ब्लैक से दिया है। यानी आप और इसको भी आप माइनस प्लस से कम ज़्यादा कर सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा चाहिए, कितना कम चाहिए। या आपने इस तरीके से, बल्कि ब्लैक से नहीं दिया था, मैंने वाइट से दिया था, अगर आप देख रहे हैं, या रेड से दिया था, क्योंकि मुझे यहाँ क्लियर नज़र नहीं आ रहा। या मतलब जिससे भी आप देना चाहें आप यहाँ दे सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने इनर शेडो दिया। इनर शेडो बिल्कुल बराबर में था। इनर शेडो भी आपकी मर्ज़ी है कि आप रेड से दें, वाइट से दें, पिंक से दें, जो आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगे आप उसी से अपना इनर शेडो दें। और फिर उसको भी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये कर रही हूँ, अगर आपको जैसे नज़र आ रहा है। और ये लिटरली बहुत ही मज़ा आता है अपने थंबनेल को एडिट करने में। और जहाँ आपको लगे कम ज़्यादा करने में कि जो चीज़ अच्छी लग रही है या जो चीज़ बुरी लग रही है, बहुत जगह ऐसी होता है कि जो कि बहुत बुरा लग रहा होता है, तो हम क्रॉस कर देते हैं कि नीचे क्रॉस का साइन दिया हुआ है, ऊपर टिक और क्रॉस का साइन दिया हुआ है। जो आपको सही लगे वहाँ टिक कर दें, जो आपको क्रॉस लगे तो क्रॉस लग दें। फिर उसके बाद हम लोग एक और एंगल पे गए कि मुझे लगा कि नहीं, ये जगह फ़िक्स नहीं है, हमें दूसरा एंगल फ़िक्स करना है। तो हम उसी जगह फिर मैंने अपनी पिक्चर को सही तरह फ़िक्स किया। और फिर उसके बाद जो शेप्स आते हैं, जो आपने ये सर्कल और स्क्वायर के शेप्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे भी आप जाके कुछ कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। और फिर मैं अपने फेस को थोड़ा सा और अच्छी तरह करना चाह रही थी कि मैं स्ट्रोक जो हूँ वाइट और ज़्यादा दे दूँ ताकि अच्छा और लगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे कमी महसूस हो रही थी। अच्छा, फिर मैं इस पे कुछ और ट्राई भी करना चाह रही थी, जैसे कि मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम थी। तो फिर मैं गई डायरेक्टली लास्ट उसमें, जो कि है एम्बोस। यानी आप इनर शेडो के बाद आता है एम्बोस, और एम्बोस को इनेबल्ड करके मैंने देखा तो पिक्चर ही ख़राब हो गई। मैंने कहा कुछ और इसके अंदर कुछ जुगाड़पन किया जाए। तो मैंने भी माइनस और प्लस करने की कोशिश की, लेकिन ये और पिक्चर ख़राब होती गई। तो मुझे जब सही नहीं लगा तो मैंने नीचे क्रॉस का साइन कर दिया कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ये अजीब और गरीब चीज़ मेरी शक्ल बन रही है। तो फिर मैंने क्रॉस कर दिया। यानी इसमें आप अपनी मर्ज़ी से भी इस तरह इनेबल्ड और एबल्ड आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर एट द एंड मुझे लगा कि अब मैं अपनी तस्वीर को कुछ अच्छा सा एंगल दूं। तो उसके लिए मैं गई पर्सपेक्टिव में। यानी एम्बोस के बाद मैं पर्सपेक्टिव में गई। तो मैंने, क्योंकि मुझे हर चीज़ को एक नया तजुर्बा करना था, तो इस पर्सपेक्टिव से एक तो मेरी तस्वीर कुछ एंगल अच्छा लगा, कुछ मुझे जो चीज़ जहाँ मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने वहाँ अपने तस्वीर को वहाँ पुश कर दिया पर्सपेक्टिव में जाकर। पर्सपेक्टिव में जाके मैं डिफरेंट एंगल्स यूज़ कर रही थी कि यहाँ से देखा हूँ या वहाँ से देखा हूँ। तो जहाँ मुझे एंगल इस सर्कल से मुझे पता, मैं इसको दबाती गई, तो जहाँ फिट हुआ मेरी पिक्चर, तो मैंने वहाँ अपने पिक्चर को फिट किया। और फिर मैंने इसकी एडिटिंग यहाँ पे आके फिर ख़त्म की। यानी अपनी पिक्चर की एडिटिंग फिर मैंने यहाँ पे ख़त्म की। और फिर मुझे ये सही अपनी लगी पिक्चर कि अब मुझे इस पिक्चर में और ज़्यादा मज़ीद काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ करती रही कि कुछ और चीज़ नज़र आ जाए यहाँ पे। और यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे 3D भी है, रोटेट भी है, कुछ भी, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट। फिर उसके बाद जब मैं मुतमईन होगी अपनी पिक्चर से, फिर मैं आई टेक्स्ट में। अच्छा, टेक्स्ट के लिए भी आपको नीचे जो लाइनें दी हुई होती हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, जहाँ पे ए लिखा हुआ होता है, तो वहाँ पे आएंगे आप, तो वहाँ ए लिख कर फिर आता है न्यू टेक्स्ट। यानी वहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें, जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ विजिटिंग लकी वन मॉल। यानी यहाँ पे आप ये देख रहे हैं पेंसिल का ए को दबाएं, और ए को दबाने के बाद फिर यहाँ पेंसिल का निशान आता है, तो पेंसिल के निशान को दबा के न्यू टेक्स्ट आता है। न्यू टेक्स्ट में फिर आप वहाँ पर जाके लिखें। तो जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ विजिटिंग लकी वन मॉल, और फिर इसी के आगे अगर आप स्क्रॉल करते रहें तो यहाँ पे फ़ॉन्ट्स भी आते हैं, यहाँ पे कलर्स भी आते हैं, कुछ भी बैकग्राउंड भी आता है। यानी इसके पीछे अगर आपको बैकग्राउंड देना है आप वो भी कर सकते हैं। और फिर एट द एंड बारी आती है स्ट्रोक की। स्ट्रोक वही होता है कि जो आपके वर्ड्स को ज़्यादा इन्हांस करे, ज़्यादा क्लियर नज़र आए आपके, क्योंकि वो चीज़ आपकी स्ट्रोक से ज़्यादा क्लियर होती है। फिर इसके बाद इनर शेडो होता है, आउटर शेडो होता है, उससे भी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर ले रहे हैं, और उसी कलर के मुताबिक आप उसको इन्हांस करें, इनर शेडो दें या आउटर शेडो दें, कुछ भी आप दे सकते हैं।
तो इस तरीके से मेरा ये एक थंबनेल एडिट हो गया था। और आप मेरे अगर पिछले जितने भी आप थंबनेल देखें तो इसी तरीके से मेरे डिफरेंट थंबनेल मैं बनाती रहती हूँ, जो उस वक्त जैसे भी ख्याल आता है व्लॉग को एडिट करने में, मैं पहले से सोचती नहीं हूँ। जब मैं एडिट कर रही होती हूँ उसी वक्त जो जो मुझे समझ में आता रहता है तो मैं वो करती रहती हूँ। ये देखें जिस तरह मैं अब इसको दे रही हूँ इनर शेडो और आउटर शेडो, और जहाँ ये जो इसकी जो राइटिंग है यानी फ़ॉन्ट्स जो हैं वो क्लियर नज़र आ जाए कि जो मैंने लिखा है कि विज़िटिंग लकी वन मॉल। तो इस तरीके से मैंने ये अपनी पिक्चर को एडिट कर लिया। और फिर जब मैंने एडिट कर लिया तो फिर उसके बाद फिर आप ऊपर आप देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप का निशान नज़र आ रहा होगा, तो उस व्हाट्सएप को हमें क्लिक करना होगा। और जब हमें व्हाट्सएप को हम क्लिक कर देंगे तो फिर हमारी पिक्चर हो जाएगी सेव। और इसी तरह आप दोबारा इसको देखना चाहेंगे कि हम कहाँ अपने इस टेक्स्ट को हम कहाँ फ़िट करना चाह रहे हैं, तो आप उसको इधर उधर मूव भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन मुझे सबसे टॉप पर ही लिखना था, मुझे वहीं से ही लग रहा था, तो मैंने वहीं पे टॉप लिख दिया। और फिर मैं इत्मीनान हो गई कि फिर मेरी अब कि मेरा थंबनेल बिल्कुल डन हो गया। और फिर मैंने जो व्हाट्सएप मैंने आपको कहा था उसको दबाएंगे तो ऑप्शन आता है सेव द गैलरी, तो हमने सेव द गैलरी में मैं गई और सेव द गैलरी में ये मेरी पिक्चर जो है थंबनेल की पिक्चर सेव हो गई। फिर मैं दोबारा अपने यूट्यूब स्टूडियो में गई। यूट्यूब स्टूडियो में जाकर फिर मैं अपने उसमें अपनी जो मेरी वीडियो अपलोड हुई थी उसके एडिटिंग में उसमें गई और फिर मैंने उसको दबाया, उस पिक्चर को दबाया। पिक्चर को दबाने के बाद जो तरीक़ेकार है, जो पेंसिल का निशान है उसको दबा के और उसको दबा के फिर वो आता है कस्टमाइज़ पूछता है। कस्टमाइज़ को दबाने के बाद जो मेरी पिक्चर अपलोड हुई थी तो मैंने वो अपलोड कर दी और फिर मैंने डन कर दिया। तो इस तरीके से मेरा थंबनेल हो गया तैयार। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर जो समझ में ना आया तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता दीजिएगा ताकि मैं उसको और क्लियरली आपको कह सकूँ। हाँ जी, तो आप लोगों ने देखा कितना आसान है एडिट करना थंबनेल को। और मैंने भी ऑब्वियसली ये यूट्यूब से ही सीखा है, लेकिन एक चीज़ को मतलब कहने का मकसद ये होता है कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। ऑब्वियसली मेहनत तो करनी पड़ती है और उस मेहनत के लिए चाहिए होती है प्रैक्टिस। तो आप एक चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हाँ, तो आप जब एक चीज़ की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बार बार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और आप एट द एंड सीख लेंगे और बहुत अच्छी तरह सीख लेंगे। और मैंने भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है थंबनेल बनाने में, क्योंकि पहले तो लिटरली मुझे थंबनेल नहीं बनाने आते थे। कोई भी पिक्चर होती थी उसको मैं लगा दिया करती थी। पहले तो मुझे यही नहीं मालूम था कि थंबनेल होता क्या है, लिटरली मुझे नहीं मालूम था। आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान किसी चीज़ में डीपली जाता है ना तो वो सब कुछ सीख लेता है। और अभी मैंने ये आपको सिर्फ पिक्सल ऐप के ज़रिए मैंने आपको बताया कि मैं थंबनेल कैसे एडिट करती हूँ। मैं क्योंकि अपनी व्लॉग को यानी अपनी वीडियो को मैं InShot से भी पूरा एडिट करती हूँ, तो InShot के ज़रिए भी आप थंबनेल एडिट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको जब भी बताऊँगी जब मैं अपना पूरा व्लॉग की एडिटिंग करना आपको सिखाऊंगी। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये किस तरह लगा और कौन कौन चाहता है कि मैं अपनी वीडियो एडिटिंग सिखाऊं आप सब लोगों को। सो अब मैं अपना यहाँ पे ख़त्म करती हूँ शूट को या ट्यूटोरियल को। तो प्लीज़ डोंट स्किप द एड, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर। दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को दुआ। बहुत जल्द रमज़ान के बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।